मैं डॉक्टर वसीम इफ्तिखार अंसारी, सदर शोबा उर्दू, मरकज़ तहक़ीक़, गवर्नमेंट कमला राजा गर्ल्स पीजी कॉलेज, ग्वालियर। आज की क्लास बीए साल दुम के लिए है, जिसका पहला पेपर दास्तान और उसका फ़न के ताल्लुक से आज की क्लास होगी। आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि दास्तान किस ज़बान का लफ्ज़ है। आइए देखते हैं। दास्तान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने क़िस्सा, सरगुज़िश्त, तवील वाक़या, तवील कहानी, हालात का मुसलसल बयान, झूठी बातें, तारीख़, लंबी कथा वगैरह की हैं। दास्तान की तारीफ़ यह है कि अदबी लिहाज से कहानियों, क़िस्सों का मजमुआ दास्तान कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहानी दर कहानी, क़िस्सा दर क़िस्सा और वाक़ा में वाक़ा बयान करने का सिलसिला दास्तान है। गोया दास्तान कहानियों का गुलदस्ता है। मिसाल के तौर पर जंजीर को देखिए। जंजीर एक दास्तान है तो उसे जोड़ने वाले हल्के कहानी, क़िस्से की हैसियत रखते हैं। दूसरी मिसाल देखिए प्याज की। जिस तरह प्याज में परतें होती हैं, ये बाहम मिलकर प्याज बनाती हैं, उसी तरह कहानियाँ एक दूसरे से जुड़कर दास्तान बनाती हैं। तीसरी मिसाल चोटी की देखिए कि बाल अपने आप में अगर एक कहानी है तो वो सारे बाल मिलकर एक चोटी तैयार करते हैं और ये चोटी जो है दास्तान ही के मुताबिक है। चौथी मिसाल देखिए मकान की, कि मकान के कमरे और छत अगर कहानी मान ली जाए तो यही मुख्तलिफ कमरे और छत मिलकर मकान और दास्तान बनाते हैं। इसी ताल्लुक से गुलदस्ता या फूलों का हार की मिसाल देखी जा सकती है। शजर या दरख्त की मिसाल देखी जा सकती है। मजरू सुल्तानपुरी ने का एक शेर बड़ा मशहूर है। इसके ज़रिए से भी दास्तान को समझा और समझाया जा सकता है। उनका एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस शेर में अकेला आदमी अगर कहानी है, फिर लोगों का आना कहानियों का आना हुआ, तो जहाँ लोग या कहानियों का मजमा है वो कारवां दास्तान कहा जाएगा। अभी हमने जाना कि दास्तान का लफ्ज़ और दास्तान की तारीफ़ क्या होती है। जिस तरह हमारे बदन में मुख्तलिफ आज़ा होते हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग असनाफ के भी आज़ा होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे दास्तान के अज्जाए तरकीबी। इसका पहला जुज़ है प्लॉट या क़िस्सा। अफसाना और नाविद की तरह दास्तान में प्लॉट मरबूत नहीं होता। इस सिलसिले में दास्तान गो आज़ाद है। वो किसी मरकज़ी या असल क़िस्से से दास्तान का आगाज़ तो करता है, लेकिन उसे छोड़कर ज़िमनी और फिर ज़िमनी से नए नए क़िस्सों को जोड़ता जाता है। कभी कभी असल क़िस्से की तरफ रुजू भी करता है और कभी दास्तान ख़त्म करने के लिए कुछ असबाब पैदा करके असल क़िस्से से ज़िमनी क़िस्सों का इंसलाक कर देता है। ज़ाहिर है दिल बहलाने और वक्त बिताने के लिए सिलसिलावारियत और मरकज़ियत का कायम रखना ज़रूरी भी नहीं है। तवालत दास्तान की खूबी भी है और दौरे जदीद के लिहाज से खामी भी। ये घंटा, 2 घंटा, दिन, हफ्ता, अशरा, महीना और साल से ज़्यादा तवील भी हो सकती है। मुख्तसर तरीन दास्तानों में फसाने अजाइब और तवील दास्तानों में अमीर हमज़ा का शुमार होता है। तीसरा जुज़ है किरदार। दास्तान में नावल और अफसाने की बनिस्बत हमारी जीती जागती ज़िंदगी के हकीकी यानी ओरिजिनल किरदारों की गुंजाइश कम ही होती है। अगर हकीकी किरदार होते भी हैं तो उनका अमल गैर हकीकी होता है। अक्सर ये सब आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन बादशाह, वज़ीर, शहज़ादा, शहज़ादी, वज़ीरज़ादी, वज़ीरज़ादा वगैरह। ये किरदार भी बड़ी अजीब व गरीब और गैर मामूली सलाहियतों वाले होते हैं। ज़रूरत के मुताबिक ये चरिंद परिंद, जानवर वगैरह कोई भी रूप इख्तियार कर लेते हैं। अगली खुसूसियत और अगला जुज़ है गैर फितरी अनासिर। गैर फितरी अनासिर दास्तान के गैर मामूली और दरअसल फितरी किरदार होते हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई रिश्ता नहीं होता।
ऐसे किरदारों में जिन, परी, देव वगैरह से दास्तान निगार एक हैरत अंगेज निगार खाना आबाद करता है। अगला जुज है मंजर निगारी। मंजर निगारी हमारी दास्तानों का कीमती सरमाया है। दास्तानों में आबो हवा, नदी, पहाड़, आबशार, रेगजार, मौसम वगैरह के जिक्र से दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक की जोग्राफियाई अहमियत का अंदाज़ा होता है। शादी ब्याह की रस्में, मेले, त्यौहार, उर्स वगैरह से समाजी और तहजीबी हैसियत की आगाही होती है। दरसे अखलाक दास्तान में हमदर्दी, भाईचारगी, वफादारी, शुजाअत, बहादुरी, नेकी और अच्छे अखलाक की तलकीन की जाती है। नसीहत आमेज और सबक आमोज बातों से हमारी दास्तानें सरसब्ज़ शादाब हैं। ज़बान बयान या उसलूब निगारिश। दास्तान में अक्सर दो किस्म के असालीब बरते गए हैं। नंबर 1 सादा और बामुहावरा और नंबर 2 रंगीन और कदीम ज़बान। दास्तान अहले अदब की नज़र में दास्तान का तारीखी पस मंज़र यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या तारुफ तमहीद यानी इंट्रोडक्शन। देखते हैं इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन को कि नस्र के असनाफ में दास्तान अव्वलीन सिन्फ है। कोई चीज़, कोई ज़बान या कोई सिन्फ मान या फ़ौरन आलम वजूद में नहीं आती। दास्तान का अमल भी इन्हीं रास्तों से होकर हम तक पहुँचा है। कदीम ज़माने में आसाइश की इतनी अशिया मुहैया न थी जितनी कि आज है। लोग अपने काम से फरागत पाने के बाद घर लौटते तो वही सब कुछ पाते जो पहले था, तो उन्हें उकताहट होती। इसलिए जहनी सुकून पाने के लिए इंसान ने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाकर हिकमत से काम लिया। नतीजा ये हुआ कि फाजिल औकात बिताने के लिए उसने अपने हम मिजाज लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया। धीरे धीरे एक भीड़ जमा हो गई। लोग अपनी अपनी आबीती सुनाकर एक दूसरे का दिल बहलाते थे। जब बाकायदा इसका रिवाज आम हुआ तब एक टीला यानी प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसे दास्तान गोयान कहते थे। जब लोगों ने आपबीती को मज़ेदार बनाने के लिए अपनी कहानी में नमक मिर्च लगाना शुरू किया तो सुनने वालों ने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। मज़ीद तासुर बढ़ाने के लिए झूठ पर झूठ, बात पर बात, कहानी में कई कहानियाँ जोड़ी जाने लगीं तो उसने दास्तान का रूप ले लिया। वक्त गुजरने के साथ दास्तान जब बादशाहों के हाथ लगी और बाकायदा दरबार में दास्तान निगार बरसरे रोजगार हुए तो फिर वो सब कुछ हुआ जिसे अक्ल कबूल नहीं करती, जैसे उड़ने वाला कालीन, बोलने वाला सांप, रूप बदलने वाली मखलूक वगैरह। इस तरह दास्तान ने एक फन यानी आर्ट की शक्ल इख्तियार कर ली। अभी हमने जाना कि दास्तान की तारीफ क्या है, दास्तान के अज्जाए तरकीबी क्या है। अब आइए देखते हैं कि हम दास्तान की खुसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहला जो दास्तान की खुसूसियत हो सकती है, ये किस्सा दर किस्सा की तकनीक है, यानी एक कहानी में दूसरी कहानी, दूसरी कहानी में तीसरी कहानी। यही इसकी सबसे अहम खूबी और सबसे अहम खुसूसियात में से है। नंबर 2 ये है कि दास्तान तवील होनी चाहिए। जाहिर है इस पहली जो खुसूसियत है जिसमें किस्सा दर किस्सा या वाक़या दर वाक़या या कहानी दर कहानी जब जोड़ी जाएगी तो वो दास्तान तवील और तूल तवील होती जाएगी। तीसरा ये है कि जो दास्तान होती है, दास्तान में तख़य्युल से काम लिया जाता है, यानी इसमें कोई मरकज़ी कहानी या मरकज़ी वाक़या सामने नहीं होता। जैसे जैसे वक्त और हालात बदलते जाते हैं वैसे वैसे तख़य्युलात की जो गर्दिश होती है वो दास्तान निगार को दूर से दूर और दूर से बहुत दूर तक ले जाती है। तीसरी सबसे आखिरी खुसूसियत ये है कि दास्तान में ज़बान बयान के साथ साथ उस ज़माने की जो तहजीब है, उस ज़माने के जो रस्म रिवाज है, मुआशरा है, उन सब की भी बात की जाती है। तो हमने ये जाना है कि दास्तान की खुसूसियात क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि दास्तान को माहिरीन अदब ने किस निगाह से देखा है और
उन्होंने दास्तान के मुतालिक कौन कौन से कमेंट्स किए हैं या उनके क्या क्या बयानात रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले गालिब की नज़र में देखते हैं कि दास्तान क्या है। दास्तान तराजी मिन जुमला फ़ुनून सुखन है। सच है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। इसी तरह कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा, भारी भरकम सूरत है। दास्तान के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप इन चंद किताबों को पढ़ सकते हैं। दास्तान का फ़न अतहर परवेज़ की, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई कलीमुद्दीन अहमद की, दास्तान से अफसाने तक वक़ार अज़ीम साहिब की, और दास्तान से नावल तक डॉक्टर इब्न कंवल